तो आज पढ़ेंगे आर्टिकल 82। आर्टिकल 82 में कहा गया है प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा तथा राज्यसभा के सीटों का पुनः समायोजन किया जाएगा। पुनः समायोजन किया जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि जब जनगणना होगी तो लोकसभा और राज्यसभा के सीटों को बढ़ाना होगा या घटाना होगा, तो उसमें आर्टिकल 82 कार्य करेगा। और आर्टिकल 82 के अंतर्गत अभी वर्तमान में जो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं, वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हैं या 1971 के आधार वर्ष लिया गया। 1971 की जनगणना ली गई तो 1971 इसका आधार वर्ष है। आधार वर्ष लिया गया, आधार वर्ष है, जिसमें कहा गया है कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट होगी, एक सीट होगी। तो जनसंख्या 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट होगी। और इसी में 84वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया और इसमें कहा गया कि 2026 तक यह नहीं बढ़ाई जाएगी। तो 2002 में 84वां संविधान संशोधन और कहा 2026 तक नहीं बढ़ेगी। परंतु जब 2026 के बाद इसे बढ़ाना होगा तो 2001 की जनगणना के अनुसार बढ़ाएंगे। 2001 की जनगणना के अनुसार बढ़ेगी। तो आर्टिकल 82 कहता है प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा के सीटों का पुनः समायोजन किया जाएगा। और इसका आधार वर्ष 1971 का लिया गया, जिसमें कहा गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीटें होंगी। और बाद में 84वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया और इसमें कहा गया कि 2026 तक यह ऐसे ही रहेगी, इसके सीटों को पुनः समायोजन नहीं किया जाएगा। परंतु जब किया जाएगा तो यह 2001 के जनगणना के अनुसार किया जाएगा। तो अभी सीटों का समायोजन करने के लिए हाल ही में मोदी जी बिल लेकर आए थे, बीजेपी बिल लेकर आई थी, परंतु यह बिल पास सदनों में नहीं हो पाई। और सदन में पास नहीं हो पाई तो सीटों का समायोजन नहीं हो पाया और सीटों की संख्या नहीं बढ़ी। आर्टिकल 83 में दिया गया है सदनों की अवधि। तो सदनों की अवधि दिया गया है, सदन का समय दिया गया है कि कितने साल तक सदन रहेंगे। तो सदनों का समय जो दिया गया है, लोकसभा का होता है 5 साल और राज्यसभा का होता है अस्थाई सदन होता है। इसके सदस्य का कार्यकाल भले ही 6 साल होता है, परंतु राज्यसभा का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, या अस्थाई सदन होता है। इसके सदस्य 2-2 साल, हर प्रत्येक 2 सदस्यों का कार्यकाल 6 साल है, परंतु इसे इस तरह से बनाया कि प्रत्येक 2-2 साल के बाद 1/3 सदस्य रिटायर करते जाते हैं। लॉटरी सिस्टम के द्वारा प्रारंभ में इन्हें 2 साल पर ही रिटायर कर दिया गया था और यह नियम बन गया, तो 2-2 साल पर रिटायर करते जाते हैं 1/3 सदस्य। और ये
कंटिन्यू बना रहता है, यह कभी समाप्त नहीं होता है। तो यह अस्थाई सदन बन गया। परंतु लोकसभा प्रत्येक सदस्य इसके सदस्यों का कार्यकाल है 5 साल। तो जैसे ही इसके सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होता है, लोकसभा भंग हो जाती है 5 साल के बाद, और फिर नई सरकार, नए लोकसभा के सदस्य आते हैं और नई सरकार बनती है। तो यह अस्थाई है। तो इसका कार्यकाल 5 साल लिख देते हैं, या 5 22 लिखे थे मतलब ईयर, तो 5 साल होता है। और राज्यसभा अस्थाई होता है। आर्टिकल 84 में योग्यता दिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता की बात की गई। तो आर्टिकल 84 में कहा गया लोकसभा सदस्यों का उम्र 25 साल होना चाहिए और राज्यसभा सदस्यों का उम्र कम से कम 30 साल होना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति लोकसभा में चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र 25 साल होना चाहिए, और राज्यसभा में जाना चाहता है तो उसकी उम्र 30 साल होना चाहिए। इससे पहले हम राष्ट्रपति की योग्यता पढ़े थे, जिसमें राष्ट्रपति की उम्र 35 साल जिसमें राष्ट्रपति की योग्यता 35 साल दिया गया था, और उसमें लिखा गया था कि यह भारत के नागरिक होने चाहिए। तो यहाँ हम आर्टिकल 84 में लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों की योग्यता जान रहे हैं। तो आर्टिकल 83 में सदनों की अवधि दी गई, आर्टिकल 84 में योग्यता है। तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि जो हम पहले राष्ट्रपति की योग्यता पढ़े थे वह किस आर्टिकल में था। आर्टिकल 85, आर्टिकल 85 में लिखा गया सत्रावसान और आहूत मतलब होता है बुलाना। राष्ट्रपति करेंगे, राष्ट्रपति। आर्टिकल 85 कहता है सत्र, सत्रावसान और आहूत की चर्चा की गई है, जिसमें जो कार्य राष्ट्रपति करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं सत्र 3 प्रकार के होते हैं, बजट सत्र, मॉनसून सत्र और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। तो पहला सत्र होता है फरवरी से मई तक, जुलाई से अगस्त तक, और ये नवंबर से दिसंबर तक। तो यहाँ ध्यान देने योग्य ये बात है कि सबसे पहले आता है बजट सत्र, और बजट सत्र का जो कार्यकाल देखिएगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये लगभग 4 महीने का है। तो यह सबसे बड़ा सत्र है, सबसे बड़ा है। मॉनसून सत्र में देखिएगा कि जुलाई से अगस्त के महीनों में आता है, और यह इस टाइम भारत में मॉनसून होता है, अर्थात बारिश का मौसम होता है, इसे मॉनसून कहते हैं, इसलिए इस सत्र का नाम मॉनसून सत्र है। और अगला सत्र जो है नवंबर से दिसंबर के माह में है, और यह मौसम जाड़े का होता है, और जाड़े को शीत कहते हैं, इसलिए इस सत्र का नाम शीतकालीन सत्र दिया गया। और इसका टाइम जो है नवंबर दिसंबर लगभग 2 माह के बीच ही होता है। तो यह आपको देखने को मिलेगा कि यह सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा सत्र शीतकालीन सत्र होता है, तो इसको लिखेंगे छोटा। तो सबसे छोटा सत्र जो होता है शीतकालीन सत्र होता है। इसमें आगे लिखिए, जानेंगे कि सत्रों के बीच, इसी में कहा गया है कि सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल
नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर कोई सत्र बीच में रुका है या कोई सत्र चला है तो अगला सत्र 6 माह के अंदर चलेगा। इसका टाइम भी बहुत कम दिया गया है, लेकिन किसी कारणवश अगला सत्र नहीं चला है तो उसे अगले 6 माह के भीतर चलना होगा। 6 माह से अधिक का टाइम यह नहीं ले सकता है, आर्टिकल 85 में ही लिखा गया है। तो बजट सत्र फरवरी से मई और यह सबसे बड़ा सत्र है। मानसून सत्र जुलाई से अगस्त और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर और यह सबसे छोटा सत्र है। इन सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। नेता, नेता, नेता का काम, नेता का काम, नेता का काम होता है कानून बनाना। सत्र के दौरान कानून बनाना, कानून बनाना। और जब यह सत्र के बीच में जो समय दिया गया है, यह सत्र जो होता है, सत्र के दौरान नेता लोग कानून बनाते हैं, जाके बैठते हैं। जो लोकसभा में जीत के जाते हैं और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं सब एक जगह सदन में बैठते हैं और कानून बनाते हैं। तो इसी सत्र के दौरान कानून बनाने का काम नेता का है। और जब सत्र के बीच में देखिएगा कि एक दो मंथ का कहीं पे सत्रों के बीच गैप दिया गया, तो इस दौरान नेता का काम होता है घूम घूम कर जनता के समस्या जानना। तो नेता का काम होता है सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में जाकर जनता के लिए कानून बनाए, और जो उसके सत्र के बीच में जो समय दिया गया उस दौरान घूम कर जनता की समस्या जानना। परंतु नेता कभी भी इस जनता की समस्या जानने के लिए कोई भी नेता नहीं आता है। नेता तभी आएगा जनता के पास जब उसको वोट मांगना रहेगा। तो जनता को चाहिए कि वह ऐसे नेता को चुने जो कम से कम साल में एक बार तो आ ही, ऐसे तो उसे हर सत्र के बीच में आना चाहिए, परंतु 5 साल के लिए कोई नेता चुना जाता है तो कम से कम एक साल में एक बार तो वह विजिट कर ही सकता है। जिस प्रकार वो चुनाव के दौरान प्रत्येक गांव जाता है, तो क्या वह नेता अगर चाहेगा तो सत्र के दौरान बीच में जो समय दिया गया उस समय में प्रत्येक जनता की समस्या, प्रत्येक गांव जाकर जनता की समस्या को नहीं सुन सकता है। परंतु जब जीत जाता है कोई नेता तो वह नहीं आता है, क्योंकि उसको सत्ता प्राप्त हो जाती है। तो जनता को चाहिए कि किसी ऐसे नेता को जिताए जो उसकी समस्याओं को धरातल पर आकर जाने, क्योंकि जीतने के बाद जनता गरीब होती है, जनता उतनी पढ़ी लिखी नहीं होती, वोट देने के समय वोट दे देती है, परंतु जनता गरीब होती है। तो नेता बैठते हैं पटना में, दिल्ली में, और जनता यहाँ से जाएगी तो उसके पैसे खर्च होंगे, और जनता इतनी गरीब होती है कि खाने को ढंग से अनाज नहीं मिलता है, तो नेता से मिलने के लिए पैसे खर्च कहाँ से करेगी। तो इसलिए नेता को ही जिस पर चुनाव के दौरान जिस तरह आती है उस तरह जनता की समस्या जानने के लिए भी आना चाहिए, और ऐसे नेता को जनता को चुनना चाहिए जिससे कि देश का विकास हो। सत्र को समाप्त करते हैं, सत्र को समाप्त करेंगे या सत्रावसान राष्ट्रपति करेंगे, राष्ट्रपति करते हैं। तो सत्र को जब सत्र समाप्त होता है तो उसको समाप्त राष्ट्रपति करेंगे। जैसे फरवरी से मई तक सत्र चला और जब लास्ट
मई का आ गया लास्ट दिन, जब सत्र समाप्त होना है तो इसकी घोषणा राष्ट्रपति करेंगे, कोई और नहीं कर सकता है। ना प्रधानमंत्री करेंगे, ना लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, ना राज्यसभा अध्यक्ष करेंगे, ना उपराष्ट्रपति करेंगे। यह अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है कि किसी भी सत्र को समाप्त करना हो तो राष्ट्रपति ही करेंगे। सत्र को बुलाना या आहूत करना, यह भी काम राष्ट्रपति ही करेंगे, सत्र जब प्रारंभ होगा, जैसे बजट सत्र फरवरी माह में प्रारंभ हो जाता है, तो इसको सबको निमंत्रण राष्ट्रपति ही भेजेंगे, सबको बुलाएंगे राष्ट्रपति की सत्र प्रारंभ होने वाला है, सभी आ जाइए। तो सबको यह अधिकार राष्ट्रपति को ही दिया गया है। तो सत्र को बुलाना हो अर्थात आहूत करना हो या सत्र की सत्रावसान करना हो, दोनों कार्य राष्ट्रपति का ही होता है, राष्ट्रपति ही करेंगे। सत्र का विघटन, सत्र को स्थगित या विघटन, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष, सभापति, राज्यसभा से सभापति। यहां समझने वाली बात यह है कि जब सत्र को सत्रावसान मतलब सत्र का पूरी तरह समाप्त करना होता है तो राष्ट्रपति करते हैं, परंतु सत्र को स्थगित करना हो, सत्र चल रहा है और कुछ टाइम के लिए उसे रोक के स्थगित करना या विघटन करना हो, सत्र चल रहा है मारामुरी हो जाता है, जूता चप्पल फेंकने लगते हैं, तो उस समय कुछ समय के लिए जो विघटित करते हैं, सत्र को तोड़ देते हैं और सत्र को स्थगित करते हैं, तो लोकसभा में ऐसी काम होगा तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे दोनों काम अगर लोकसभा में होगा तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे और राज्यसभा में होगा तो राज्यसभा के सभापति करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि सत्रावसान मतलब पूरी तरह से सत्र को समाप्त करना रहेगा तो हमेशा राष्ट्रपति ही करेंगे, या सिर्फ स्थगित और विघटन करते हैं लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति। अब पॉइंट नोट करने का पॉइंट है, मॉनसून सत्र के दौरान आर्टिकल 370 हटाने का बात किया गया था और मॉनसून सत्र के दौरान ही कृषि कानून आया था, कृषि कानून लाया गया था और जब कृषि कानून को वापस लिया गया, कृषि कानून वापस हुआ तो उस समय जो सत्र था वह शीतकालीन सत्र था, शीतकालीन सत्र चल रहा था। मॉनसून सत्र के दौरान आर्टिकल 370 धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाने की बात चली थी और इस मॉनसून सत्र के दौरान ही कृषि कानून लाया गया था, परंतु जब कृषि कानून को वापस लिया गया तो वह सत्र शीतकालीन सत्र चल रहा था। तो आर्टिकल 85 सत्र समझ लिए, सत्रावसान समझ लिए, आहूत समझ लिए और इसको तीनों काम राष्ट्रपति के लिए है। आर्टिकल 86 में राष्ट्रपति का अभिभाषण है, राष्ट्रपति का अभिभाषण है।
आर्टिकल 46 में राष्ट्रपति का अभिभाषण दिया गया है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति जो होते हैं वह सरकार के किए गए कार्यों का गिनवाते हैं। आप कई बार वीडियो में देखे, टीवी या न्यूज के वीडियो में देखे होंगे कि राष्ट्रपति सरकार के द्वारा किए गए कार्य के गिनवाते हैं कि सरकार ने ये किया, सरकार ने वो किया, पूरा प्रॉपर राष्ट्रपति गिनवाते जाते हैं। तो इसी के दौरान इसी के अंतर्गत किया जाता है। आर्टिकल 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण यह जब पहला सत्र बजट सत्र प्रारंभ होता है तब देते हैं। इसमें लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए, नवनिर्वाचित सदस्य, जब नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्य आते हैं तो बजट सत्र उस टाइम प्रारंभ होता है। तो बजट सत्र प्रारंभ होता है तो राष्ट्रपति अपना विशेष अभिभाषण देते हैं, इनकी स्वागत करते हैं और इनको काम के लिए प्रोत्साहन करते हैं। तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो तैयार करता है मंत्रिमंडल तैयार करता है। लेकिन पॉइंट लिखेंगे, राज्य में जब राज्यपाल अपना भाषण देते हैं नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए तो उसको तैयार सचिव करते हैं। तो राज्यपाल का भाषण तैयार राज्यपाल करता है। तो आर्टिकल 86 में राष्ट्रपति का अभिभाषण है, आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। इसको तैयार मंत्रिमंडल करेगा, यहाँ लिखेंगे तैयार मंत्रिमंडल करता है। और पहला सत्र बजट सत्र के दौरान देते हैं और लोकसभा निर्वाचित सदस्यों के लिए राज्य में राज्यपाल का भाषण तैयार सचिव करता है। सचिव यहाँ लिखेंगे, तैयार सचिव करता है। गलती से हमने राज्यपाल लिख दिया था परंतु शायद बोला होगा सचिव ही। तो राज्यपाल का भाषण तैयार सचिव करता है।